चलते थे, खाना खाते थे तो इस तरीके से चलते थे। और तीसरी बात यह है कि हज़रत अल्लामा अब्दुल मुक़द्दिस देलवी फरमाते हैं कि जिन जिन चीजों को, जिन जिन जगहों को, जिन जिन जातों को मुस्तफा से निस्बत है, उन सबकी ताज़ीम करना शुरू कर दो। सुभान अल्लाह, बेशक करना शुरू कर दो। अब हमारे रसूल की अगर ताज़ीम करते हैं तो इसलिए नहीं करते हैं कि ये इंसान है, बल्कि हम इसलिए करते हैं कि रसूलुल्लाह से इनको निस्बत हासिल है। हम गरीब नवाज की अगर ताज़ीम करते हैं, उनके नाम की इज्जत करते हैं, तो इसलिए करते हैं कि मुस्तफा से इनको निस्बत हासिल है। हम किसी भी वली से अगर प्यार करते हैं तो इसलिए करते हैं कि इन्हें मुस्तफा से निस्बत। जी बेशक, ये तीन काम करेंगे आप इंशाअल्लाह। से काम करना है, कहना यहीं तक याद रहेंगे। हम जाएंगे घर पे तो भूल जाएंगे, सुबह को तो पता भी नहीं रहेगा क्या कहा था। याद रहेगा? पहला काम क्या करेंगे? अरे आजकल का जमाना क्या है कि इंसान जहाँ पर भी गोरा चिकड़ा चमड़ा देखता है तो फौरन उसकी तरफ निगाह उठाने लगता है। अपने बच्चों के सामने बयान करो कि बेटा इस हुस्न को क्या देख रहे हो, मुस्तफा को ऐसा हुस्न दिया था कि अगर एक मर्तबा तुम उस हुस्न मुस्तफा में गुम हो जाओ, फिर दुनिया की तरफ तुम निगाह उठाकर नहीं देखोगे। रसूल होते हैं वो किसी और से लव नहीं लगाते हैं, वो मदीने की जानिब लव लगाते हैं। सुभान अल्लाह। हज़रत अल्लामा शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह जी उलमा इकराम से पूछिए कौन थे? बहुत बड़े आशिक रसूल, जी बहुत बड़े आलिम दीन। एक वक्त ऐसा भी आता है कि हज़रत अल्लामा शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह अचानक फालिज का असर हो जाता है। जब फालिज का असर हुआ, डॉक्टरों से इलाज कराया गया, लंबे अरसे तक इलाज चलता रहा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। आखिरकार डॉक्टरों ने कह दिया कि इनको घर पर ले जाओ, अब ये लाइलाज हो गए, खिदमत कर लो, चंद दिन के मेहमान है। तो अगर अल्लाह न करे हमारे और आपके साथ में अगर किसी के साथ ऐसा हादसा हो जाए तो घर वाले रोएंगे या नहीं रोएंगे? जी सब रोएंगे, रिश्तेदार भी रोएंगे, जिसको पता चलेगा कि आखिरी वक्त है, अब ये दुनिया से जाने वाले हैं। हज़रत अल्लामा शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह को घर पर लेकर आते हैं, सारे घर वाले खड़े होकर रो रहे हैं। आपने अपनी आंखों को खोला और पूछा कि क्यों रो रहे हो? क्या इसलिए रो रहे हैं कि डॉक्टरों ने फेल कर दिया है। अल्लामा शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह कैसे नबी से इश्क था, आपने अपनी आंखों को खोला, फरमाए दुनियादारों ने मना किया है, महबूबे परवरदिगार ने मना नहीं किया है, बेशक दुनिया के डॉक्टरों ने मना किया है, मदीने के तबीब ने मना नहीं किया है, नहीं किया। इसलिए नाउम्मीद होने की जरूरत नहीं है। रात का वक्त आ गया, कहा जाओ अपने अपने कमरे में सो जाओ, मुझे इसी हाल में छोड़ दो, जी मैं इसी हाल में पड़ा रहूंगा। और जैसे ही रात का वक्त हुआ, सन्नाटा छाया, सब लोग सोने लगे। लेकिन हज़रत अल्लामा शरफुद्दीन बुसीरी रहमतुल्लाह तआला अलैह का इश्क जोर मारता है और आपके हाथ को चला नहीं सकते थे, लेकिन जुबान से गुनगुनाना शुरू करते हैं, नबी की नात पढ़ना शुरू कर देते हैं। फिर कभी आप 161 अशार पढ़ते चले गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक कितने पढ़ते चले गए? 161। 161। और होता क्या है कि जब किसी को कोई गम होता है, अगर किसी को सुना दो तो दिल हल्का हो जाता है। जी बेशक, जी उसका दिल के अंदर जो बोझ होता है वो उतर जाता है। जब आपने सुना दिया 161 अशार